घरों से भागकर शादी करना एक मामूल बन गया हुआ है। नौजवान नस्ल अब ये समझने लगी है कि हम अगर हमारे वालिदैन हमारी शादी हमारी मर्ज़ी से नहीं करेंगे तो हम घर से निकलेंगे और कोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ जाकर कोर्ट मैरिज जो है वो करेंगे। माँ बाप अगर नहीं करते, अगर माँ बाप का मशवरा आप शामिल नहीं करते तो फिर पछतावे की आग में जलना पड़ता है। सिविल अदालतों में जो फैमिली अदालतें हैं वहाँ पर इस वक्त खुला की बुनियाद के ऊपर जो तलाक़ लेने की शरह है उसकी मिक़दार जो है वो बढ़ती जा रही है। तादाद रिकॉर्ड इजाफ़ा जो है इस वक्त हो रहा है। एक दिन के अंदर 15 से 20 खुला के दावे और तलाक़ के दावे जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर तादाद उन लड़कियों की है जिन्होंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर शादी की, भाग कर जो है वो शादी की और अब वो अदालतों में ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रही हैं कि हमारा गुजारा अब उस लड़के के साथ नहीं हो सकता जिसने हमें सब्ज़ बाग दिखाए थे। शादी से पहले तो लड़का जो है वो बड़े सब्ज़ बाग दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आसमान पर बिठा दूंगा, मैं चांद पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ दूंगा। लेकिन जब शादी उसकी हो जाती है तो फिर वो अपनी उसके ऊपर से इश्क का भूत जो है वो उतर जाता है। वो अपनी बीवी को फिर वो रूटीन के ऊपर जब लेके आता है तो वो लड़की ये बर्दाश्त नहीं करती और वो फिर या तो झगड़ कर दोबारा वालिदैन की तरफ रुजू करने की कोशिश करती है या वो खुला के लिए सिविल कोर्ट में जाकर रुजू करती है। सिविल कोर्ट में जो इस वक्त दावे दायर किए जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर तादाद भी इन्हीं लड़कियों की है जिन्होंने शादियाँ जो है वो अपनी मर्ज़ी से की। और हमने आज एक दावा जो है वो देखा जिसमें रमज़ान नामी शख्स था, उसने जो है वो शादी की सलमा के साथ। उसको कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता हूँ, मैं वैगन ड्राइवर हूँ और मैं तुम्हें बड़ा खुश रखूँगा। उसके बाद जब शादी हुई तो वो मालूम हुआ कि वो तो टांगा जो है वो चलाता है। अब उसने उसको कहा कि आप तो मुझे कहते थे कि मैं तो बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, मैं तो वैगन चलाता हूँ। तो क्या उसने कहा कि कोचवान भी तो ड्राइवर ही होता है ना, तो वो भी तो ड्राइविंग करता है। कोचवान को जो टांगा चलाना होता है वो भी कोई आसान जो है वो काम नहीं है। इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ जो है वो अख्तियार किए गए जिनमें कहा गया कि हमें तो बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे और हमने जो है वो बाद में कोई चीज़ उसकी सही साबित जो है वो नहीं हुई। अब अदालतों में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये देखते हुए कि जो लड़कियाँ अदालतों में आ जाती हैं और वो यहाँ आकर निकाह करवाती हैं, बाद में वो एक हेबियस जो है वो दायर कर देती हैं लड़के की तरफ से कि जी हमें तो माँ बाप ने हरासा किया हुआ है, घर में रखा हुआ है। बैलब जाता है, लड़की को बरामद कर लेता है और उसके बाद लड़की आकर बयान जो है वो दे देती है कि मुझे तो मेरे माँ बाप ने महबूस रखा हुआ है, मैं तो अपने शौहर के साथ जो है वो जाना चाहती हूँ। और इस तरह वो चली जाती है। बाद में वो 2 महीने के बाद खुला के लिए अदालत में आना जो है वो शुरू कर देती है। रेशो जो है वो इस वक्त बढ़ रही है। 300 के करीब दरख्वास्त तलाक़ की हैं जो यहाँ पर दायर हो चुकी हैं और जिनका 1 सितंबर को जब अदालती तातीलात ख़त्म होंगी और उस तातीलात के बाद जो है वो अदालती तातीलात के बाद इसकी समाअत जो है वो की जाएगी। अब बात ये आ रही है कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट जो है वो दी थी जिसमें उन्होंने तमाम मतहत अदालतों को ये कहा था कि जो ऐसी घरों से भागकर आने वाली लड़कियां हैं और लड़के हैं इनकी हौसला शिकनी जो है वो की जाए, इनके साथ जो है वो रियायत ना बरती जाए, क्योंकि कोशिश की जाए कि लड़की को समझाया जाए और ये वापस अपने वालिदैन के घर चली जाए, क्योंकि वो उसने जो कदम उठाया है वो सही नहीं उठाया। माँ बाप जो है वो औलाद को जो पालते हैं उनका अच्छा मुस्तकबिल समझते हैं। शादियाँ माँ बाप जो करते हैं वो ये सोच कर करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो जब किसी के घर में जाए तो वहाँ पर खुश होकर रहे। आप माँ बाप की मर्ज़ी को बलाए ताक रखते हुए
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جا کر کورٹ میرج کر لیں گے تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ والدین سے مشورہ کریں اور ان سے بیٹھ کر یہ بتائیں ان کو کہ ہم فلاں شادی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر بچے بضد ہیں تو ان کو اس طرف مت لائیں کہ وہ گھروں سے بھاگیں، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کی جو ہے وہ شادی کر دی جائے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر بھی اب عدالتوں کی طرف سے باقاعدہ سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ قانون بھی بنایا گیا ہے کہ اگر 18 سال سے کم عمر کی کوئی لڑکی ہوگی تو اس کا نکاح جو ہے وہ رجسٹرار نہیں کرے گا، اگر وہ کرے گا تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، اس کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ چیزیں اب ہمارے قانون میں آ رہی ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی رستہ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز پر قابو پایا جا سکے۔ لوگ جو گھروں سے نکلتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل بعد میں کیا ہوگا، کیونکہ جب آپ گھر سے نکلے، آپ نے طلاق لے لی، آپ طلاق یافتہ ہو گئے، اس کے بعد ایک آپ کے اوپر مہر لگ گئی، آپ کہیں بھی جائیں گی تو آپ کو یہی ہوگا کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ہوگا۔ اس لیے اپنے مستقبل کو دیکھیں، اپنے والدین کی رائے کو شامل کریں اور والدین کے کہنے کے مطابق ان عمل درآمد کریں، پھر ہی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں سوچا تو پھر اسی طرح جس طرح عدالتوں میں 300 کے قریب کیس جو ہے وہ 15-20 دن میں جا کے جمع ہو چکا ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ عدالتوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جائیں گی اور پچھتائیں گی، اور پھر آپ یہ کہیں گی اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔